When did you realize you were talented? अभी तक नहीं हो रहा। और रैप इसलिए करता हूँ क्योंकि गाना नहीं आता था। ऐसे स्टूडियोज में मैं सोया हूँ, ऐसी स्टूडियोज में हफ्ता सोया हूँ। आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन, आई नो आई एम दैट। And what's your opinion on love? ओह एकदम से आ गया तो शाहरुख सर ने मुझे बोला था वेलकम टू द बिग लीग। उनका किसी अपने काम से फोन आया तो क्या हुआ तेरे को? मैं कहा नहीं सर कुछ। Thank you for doing this, Badshah. Very, very excited. Are you excited? थैंक यू फॉर डूइंग दिस एट दिस आवर। टाइम क्या हो रहा है? हम आप बता दें। 11:30 साढ़े रात के 11:30। आपने इंटरव्यू किया है इस समय कभी? हाँ मेरे तो नॉर्मली हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। नो टोटली फाइन। आज ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे एक्चुअली में ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे रात को जागने वाले बन गए। हाँ जी। दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि हमें इंटरव्यू बहुत करना है, कि मोटिवेशन था। ओके या थैंक यू। सो मैं आपको क्या बुलाऊं? मैं ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे आपने कोई एपिसोड देखा है? वेरी इंटीमेट, पर्सनल, दोस टाइप ऑफ कन्वर्सेशंस। तो मैं आपको आदित्य बुलाऊं कि बादशाह बुलाऊं? जो आपको ठीक लगे। नहीं, आपका प्रेफरेंस क्या है? आदित्य वुड बी ओके। आदित्य, ओके। सो टेल मी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आदित्य एंड बादशाह? कोई डिफरेंस है कि नहीं है? एक तो पासपोर्ट पे जो नाम है बादशाह नहीं लिख सकते? नहीं, बादशाह लिखा नहीं, मतलब ऑप्शन थी एक बारी, मैं क्या नहीं, पासपोर्ट तो यही रहेगा। और बादशाह थोड़ा सा, मतलब बादशाह क्या है, एक दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से, लाइक बादशाह इज अ ब्रांड दैट आदित्य इज वर्किंग फॉर। तो एक ब्रांड है जो जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, और उसमें थोड़ा सा आदित्य भी है, थोड़ा सा एस्पिरेशंस भी हैं, थोड़ा सा द ड्रीम्स दैट आई वांट टू सेल टू पीपल, वो भी है। या बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बादशाह एंड आदित्य। तो वो ऐसे नहीं कि दोस लाइंस आर ब्लर्ड? नहीं, ओवर द इयर्स? नहीं एक्चुअली दोस और ज़्यादा सेपरेट हो गई हैं वो लाइंस। लाइक आई हैव बिकम मोर क्लियर अबाउट व्हाट आई वांट टू गो आउट देयर एंड जो मेरे को अपने पास रखना है। हाँ जी। So we'll start with your childhood. When you were known as Aditya. When you were in school, आपको कई सारी चीज़ें बननी थी. You wanted to be an astronaut, you wanted to be a DJ. पर उसमें कभी आपने ये जो 9 to 5 typical jobs होते हैं, उसका mention नहीं किया है? तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो मतलब कभी एस्ट्रोनॉट बनना था, कभी क्रिकेटर बनना था, कभी बास्केटबॉल। मतलब ये होता है ना कि जो आप खेलने लगते हो या जो आप करने लगते हो, मन करता है कि आप उसमें एक्सेल करोगे। बट इतना मुझे पता था कि क्या क्या नहीं करना। मतलब ये मैं शुरू से ही क्लियर था कि यार पापा वाली जॉब तो नहीं करनी। आपके पापा गवर्नमेंट जॉब एंड वो तो 9 to 5 तो होती नहीं, वो तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में थे, तो कभी भी ही वाज आउट। रात को ब्रेक डाउन हो जाते थे, उस टाइम तो बिजली की हालत भी ऐसी थी दिल्ली में। तो मुझे ये था कि यार ये तो नहीं, मैं करना ना मैं कर पाऊँगा। तो फिर देन देयर वाज एन एस्पिरेशन ऑफ बिकमिंग एन IAS ऑफिसर which came from my father because he wanted me to be that. तो थोड़ा टाइम तो मैं उसके लिए सीरियस रहा, लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तो फिर गड़बड़ हो गई, सारा काम खराब हो गया। वहाँ हवा लग गई मेरे को। वहाँ म्यूज़िक सुनने लगा, बनाने लगा, लिखता पहले से था और लिखने लगा। आई थिंक पहली बार फेम एक्सपीरियंस किया मैंने कॉलेज में, जब मैंने कॉलेज फेस्ट में परफॉर्म किया, इन जगह पे किया, और उससे निश्चय और थोड़ा दृढ़ हो गया कि यार ये तो कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है यार, मतलब आप कुछ कर रहे हो शायद, मतलब बेवकूफ़ी नहीं कर रहे, कुछ तो कर रहे हो जो लोगों को बढ़िया लग रहा है। हाँ, तो वो सब फिर धीरे धीरे दूर होता गया मैं रियलिटी से प्रॉब्ली। What was your mindset? आपने एक चीज़ कही कि money in middle class, right? Like that कि if I'm middle class, we have to work a little bit harder. Was money always a motivator? कि मुझे इससे ऊपर जाना है, I want to do better, I want to aspiration जो आप बात कर रहे थे। जब आप क्रिएटिवली किसी चीज़ में घुसते हो ना, you don't think about money. You think about
कि कैसे जो आपने चीज़ बनाई है वो लोगों तक पहुँचे। मनी इज़ ऑलवेज अ मोटिवेटर, नंबर कोई भी मोटिवेटर होता है। तो और ये बचपन से ही कि क्लास में फर्स्ट आना है, इतने मार्क्स आए, नंबर इज़ अ मोटिवेटर। और मनी मोटिवेशन है, you can't say it's not a motivation, but it is not the only motivation. Even in your formative years, मतलब मैंने बोल रही हूँ जब आप you started writing. Formative years में तो money resource था. Okay. And for me it has always been a resource. But उसमें तो resource था कि मेरे को ये चाहिए, you know, because I am building a brand, I have to invest in my brand. So this is supposed to be done, this is supposed to be done. इसको ऐसे देखना है, इसको इस चीज़, ये गाड़ी चलानी है, ये करना है, वो करना है. There was a brand that I was trying to build subconsciously, which was made of all the dreams that I had. और engineering college में rap, how did it happen? Like how did you stumble upon it? How did you? Rap तो मैं कॉलेज आया, चंडीगढ़ में मेरा कॉलेज था और बहुत पंजाबी गाने सुने मैंने. हमारे ना कॉलेज की कंप्यूटर लैब होती थी जिसमें बहुत ही कम स्पीड का इंटरनेट होता था, तो मैं उस पर जाके ना देखता था. सो बहुत ना नया म्यूजिक आ रहा था यूके से. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूके वाज द प्लेस वेयर दिस रेवोल्यूशन इन म्यूजिक वाज हैपनिंग, which was an amalgamation of our music and the music from the West. Correct. You know, that was the first 2002 के around. There was this cultural phenomena happening, and that was the time when Jay Sean and Rishi Rich and Jaggi D came out with Dance With You, and that was the song. I was actually कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा what was that one song that made you take music seriously or professionally, and that was that song. तो जब मैंने ये मैं था तेरे नाल नचना, और जब मैंने वो सुना मैंने कहा ये कौन लोग हैं, और फिर मुझे पता चला ये अपने ही लोग हैं. You know, the beat, the flow, or the lyrics, the whole product. तो तब मुझे लग गया भाई ये तो बहुत ही सही चीज़ है, and I want to be a part of this, whatever this is. Like I want to do something like this in India. तो अब ऐसे फिर लिखता था, फिर म्यूज़िक बनाने का शौक़ हुआ, फिर उस पर खुद रैप करने लगा. और रैप इसलिए करता हूँ क्योंकि गाना नहीं आता था. तो मुझे और वैसे भी स्टोरी टेलिंग, रैप इज़ एक्साइटिंग, यू नो, it's all about expressing yourself. You do not have any sur to fall back upon. You do not. It's pure expression. It's pure baatcheet. And how in those 16 bars can you entice the other person to just listen to you? Yeah. So that was very वो था, मज़ेदार था. When did you realize you were talented? अभी तक नहीं हुआ realize. मुझे नहीं पता. एक मोमेंट आया होगा ना कि हाँ कुछ तो सही कर रहा हूँ मैं, कि लोग स्टेज पे जाता था, सुनते लोग अपलॉड कर, वो ताली बजाते थे, कहते थे भाई करके सुना, क्या कर रहा है, वाह यार जो तू करते हम तो कर नहीं सकते. और मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी थोड़ा टाइम लगाओगे तो शायद हो जाएगा. मतलब मुझे ऐसा लगता था, यू नो, अगर आप किसी चीज़ पे टाइम स्पेंड करो तो हो जाता है. बट आई जेन्युइनली बिलीव म्यूज़िक इज़ अ गिफ्ट. बोला आप सरगम सीख लोगे, सब कुछ सीख लोगे, लेकिन जब आपको मेलोडी बनानी होगी ये ऊपर से ही आती है. ये just comes to you and it flows through you. तो you're a gift. आप एक ज़रिया हो जिसके थ्रू ये फ्रिक्वेंसीज, ये साउंड्स बाहर निकल रही हैं. तो आई थिंक मेरा टैलेंट ये है कि I didn't give up on my dreams. That is the only talent that I have. I think and also I am very honest towards my work, because and I keep saying it, if I am not honest towards what I do, I am disrespecting this gift. ये गिफ्ट आपको मिल सकता था लेकिन ये मुझे मिला है, तो मुझे इसकी वैल्यू पता है और मैं बहुत इसको संभाल के रखता हूँ. ये है आई थिंक मेरा टैलेंट. कभी एक कॉन्फ्लिक्ट था, लाइक डायलेमा इन योर माइंड वेयर यू न्यू कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, बट लाइक वी स्पोक अर्लियर, यू नो, इन अ मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग you usually choose the safe option,
और फैमिली कहती है कि सेफ ऑप्शन चूज कर लो, लाइक IAS ऑफिसर फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड दैट कॉन्वर्सेशन गो विद योर फैमिली? कैसे बताया? नॉट गुड। मैंने बताया कि मैंने ये बनना है, रैपर बनना है। हाँ। तो कहते वो होता क्या है? तो कैसे समझाया? तो मैंने एक वीडियो दिखाया उनको 50 सेंट का, कि पहले तो क्या, मैंने कहा मैंने म्यूज़िक करना है। कहते क्या करना है? मैंने कहा मैंने रैपर बनना है। उनको चलो सोनू निगम तो समझ आता है, किशोर कुमार समझ आते हैं, लेकिन ये नहीं समझ आता ना, कोई था ही नहीं उस टाइम। तो फिर मैंने कहा, मैं क्या ये दिखाया क्या, एक दिन चल रहा था टीवी पे, मैंने उनको दिखाया। तो पापा मम्मी कहते यार हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई है, उसमें थोड़ी ऑब्जेक्शनेबल से कपड़े पहन के। तो it didn't go down well with them because it was too far-fetched for them कि, and also like it was too alien for them कि ये क्या करना है, हमारा अपना बच्चा ये करता है उनको नहीं दिख सकता। तो and that's when I knew कि इनको नहीं समझ आ रही, तो I just have to keep my head down and work towards it। तो मुझे शायद दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब मुझे इनके सपने भी पूरे करने पड़ेंगे और मुझे अपने सपनों पे भी काम करना पड़ेगा। मैंने किया और बहुत मज़ा आया। कोई मेरा वो नहीं है, कोई स्ट्रगल, कोई सैड स्टोरी नहीं है, मेरे को तो बहुत मज़े आए। मतलब वो लोगों को लगती है स्ट्रगल सैड स्टोरी, बट मैं तो वो पॉइंट प्रूफ वो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं जब आप में एक्सपीरियंसेस आते हैं, जब आप बनते हो कुछ, जब आप बसों में ट्रैवल करते हो, जब आप स्टूडियो में, ऐसे स्टूडियोज़ में मैं सोया हूँ, ऐसी स्टूडियोज़ में हफ्ता सोया हूँ, लेकिन मेरे को कभी भी ये नहीं लगा मैं कहाँ सो रहा हूँ या मैं क्या हो रहा है। मुझे तो मज़ा आता था। तो अभी भी अगर आप मेरे घर आओगे तो जिस कमरे में मैं सोता हूँ, बहुत छोटा कमरा है, वहाँ पे स्टूडियो है और गद्दा है फर्श पे, और वहाँ सो के जो मज़ा आता है मैं वो बता नहीं सकता। कभी सोचा था कि ये दिस विल लीड टू बॉलीवुड? Was there a plan कि आप अब go back the years, were you ever fascinated with Bollywood? Of course, yeah, I still am। Who's not fascinated with Bollywood? Bollywood है ही fascination। Bollywood is fascination। बॉलीवुड में काम करेंगे नहीं सोचा था, बॉलीवुड में काम करके खुश हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि उस फैसिनेशन का पार्ट बन गए ना आप। कि अब लोग आपको देख के शायद वैसे फैसिनेट होते, ये मेरे दिमाग में होगा। बट बिगर पिक्चर में आई डोंट थिंक बॉलीवुड है भी पार्ट। बॉलीवुड इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म। बट कुछ ही गाने हैं बॉलीवुड में जो मैं अपने जैसे से कर पाया हूँ। मतलब तभी आई थिंक मेरे खुद के म्यूज़िक और जो मैं बॉलीवुड के लिए करता हूँ थोड़ा सा अलग रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल गर्मी इज़ अ सॉन्ग दैट आई डिड इट माय वे। अभी तो पार्टी वाज अ सॉन्ग दैट आई डिड इट माय वे। वो तो पहले मैंने बनाया हुआ था, तो वो उन्होंने ले लिया, एंड दे वाज रिया कपूर। आई स्टिल गिव हर क्रेडिट, क्या उन्हीं का क्रेडिट है। शी वाज द फर्स्ट वन टू पुट मी ऑन स्क्रीन इन अ बॉलीवुड सॉन्ग। हो गया बॉलीवुड, बट द मेन एजेंडा is to take Indian music global, Indian independent music global, Indian music artists globally, and not on the backbone of Bollywood. Correct. क्योंकि वो अलग सी एक वो जिद सी है, वो जिद लगा लो, खुद करना है। हाँ खुद करना है। क्योंकि बॉलीवुड जैसे आता है वो बॉलीवुड ही बन जाता है सारा कुछ, कि इट्स ऑल बॉलीवुड। तो फिर वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आइडेंटिटी सी खत्म हो जाती है। तो वो आइडेंटिटी रखते हुए बड़ा मन है कि ग्लोबल जाए। So who do you share that relationship with in Bollywood? जो आप बात कर रहे थे, एक रिलेशनशिप बन जाता है। आई थिंक करण सर के साथ इट हैज़ बिन लाइक दैट बिकॉज कांस्टेंट रहा है। प्रीतम दादा हो गए, लाइक व्हेनेवर ही कॉल्स एंड ही सच, कितने प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। या शाहरुख सर हैं। अभी शाहरुख सर का एक ब्रीफ आया था कि एक उनकी जवान फिल्म में गाना था फराटा, तो उसमें उनका ब्रीफ आया कि
देख भाई मैंने मुंह हिला दिया है और उस मुंह हिलाने के हिसाब से तूने रैप करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो बट he's always been so kind, मतलब उनकी टीम के लिए या कभी भी उनके लिए कुछ काम किया है, वो बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हैं। आई डोंट नो, मतलब मेरे को तो इतना प्यार, मतलब मैं ऐसे घर में पला हूँ कि अगर मैं घर जाऊँ और मैं लौकी की सब्जी बनी और मैं कहूँ मैं नहीं खाऊंगा लौकी, तो वो कहते हैं मत खा। योर प्रॉब्लम। हाँ, तो जब भूख लगी खुद खा लेगा। तो बहुत इट्स अ लॉट ऑफ लव हियर एंड या जो मेरी मिसकंसेप्शंस थी वो बहुत दूर हुई। तो बहुत आई थिंक मेरे को तो बहुत प्यार मिला हर किसी से। But did you ever have a starstruck moment? अमिताभ सर के साथ हुआ था केबीसी पे। मैं यार क्या इंसान है। How was the experience? Let's talk about. अभी मैं हुआ ही नहीं, मेरा प्रोसेस ही नहीं कर पाया। अच्छा। वो पूरी शूट हो गई, सब हो गया, तब हुआ था। तो वो ना सबसे मिलते हैं पहले, तो रूम में आए, मिले, मैं नहीं बता, मतलब जम गया था मैं। और होता नहीं है मुझे नॉर्मली ऐसा, नॉर्मली क्या हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ। बट मतलब मैं जैसे कोई भी मैं बहुत इज्जत करता हूँ और बहुत ना मेरे को अच्छा लगता है कि ऑरा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अमिताभ सर के साथ ऐसा ही हुआ। पता नहीं वो उनकी एंट्री ऐसी थी या वो मोमेंट ऐसा था, तो तब मेरा हुआ थोड़ा सा कि अरे बाप रे यार, क्या ये तो सच है, मिथ नहीं है। ये तो सच है। This is happening. हाँ, this is, and no, this guy is real. Yeah. This guy is for real. And he's right here and he's 80. I can't believe, and he's running around. पता नहीं, मतलब yeah. We interviewed Abhishek Bachchan and he told us about his father's schedule. Oh God, वो बता रहे थे, वो शायद वही देखा था मैंने। अच्छा। हाँ। So yeah. The day ended at like 11:30, 12. मतलब KBC के शूट के बाद एक कोई और 1-2 ads here there. हाँ। And then it's like ठीक है अभी मैं workout करूँगा. हाँ। And then he's telling him कि after that I'll be tired, so I'll go to sleep. So he's like, good. And I think he's still a kid. Yeah. At heart. Yeah. और वो दिखता है, उनकी आँखों में वो। Lots to achieve. वो तो पता नहीं। Which is your favorite Bollywood song of yours? Of mine? I think अभी तो पार्टी शुरू हुई है। Because it was the first. बहुत प्योरिटी से बना था वो, कोई उम्मीद ही नहीं थी ना। ना किसी को मुझसे, ना मुझे किसी से। तो तब बहुत ही प्यारी चीज़ बनती है। Yeah. So when we talk about numbers, you can correct me if I'm wrong, क्योंकि मुझे I don't know if it's as accurate, but you get approximately 16 to 17 million views per month. Basis. Do I? Yeah, basis okay. What is written here, and I'm sure the okay. research has happened. Okay. क्या है ऐसा that your songs stick? Like what do you think it is? जिस दिन सोचने बैठ गया ना, उस दिन नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। जिस दिन इसका मैंने इक्वेशन निकालने बैठ गया ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, खत्म हो जाएगा उस दिन से। जब तक हो रहा है इसको होने दो। ये ना बड़ी स्कीइंग करी है आपने? करी है? I've skied, yeah, once. हाँ, तो जब आप करते हो या स्केटिंग या कुछ भी, तो जब आप सबकॉन्शियस मोड में होते हो ना, तब होता है। नहीं तो जैसे ही आप सोचते हो ना, वैसे ही आप गिर जाते हो। इट्स अ वेरी सबकॉन्शियस थिंग। कोई भी चीज़ जो लाइक इट हैज, व्हेन योर स्की becomes one with your body, you don't have to think about the next step. It happens. Cycling, जब आप साइकिलिंग शुरुआत, जब साइकिल चलाना सीखते हो, it becomes like you momentum. हाँ, exactly. तो ये वो है। जैसे आप सोचोगे ना यार मैं साइकिल कैसे चला रहा हूँ, गिर जाओगे। And as a result of all these things, right, जो आपको प्यार मिलता है, you're on these lists, you've built brand Badshah. How has your relationship with money evolved from
it being a resource for you, to now when there's an abundance? How is that relationship evolved? And does it still motivate you? यार मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, मुझे नहीं है इतना प्यार पैसे से. होता तो मेरे पास, मैं अपने पास रखता, मैं निकाल देता हूँ, खर्च देता हूँ या दे देता हूँ. बट it still depends on what you do with money. That defines your relationship with money. Correct. So I use money to be happy, if you could say that. Yeah, that's honest. Yeah. Because a lot of people जो कहते हैं कि I don't need money to be happy. You know? No. मैं मनी का क्या करूँगा अगर वो मुझे खुशी नहीं दे रहा. मतलब वो चाहे जैसी मर्जी खुशी हो, चाहे वो कपड़ों की खुशी हो, चाहे वो जूतों की खुशी हो, चाहे वो किसी जगह पे जाने की खुशी हो, चाहे वो किसी को देने की खुशी हो. गिफ्ट्स देता रहता हूँ मैं. मुझे अच्छा लगता है just to see that look on their face. You know, it brings a smile to you. तो बड़ा अच्छा सही लगता है मुझे. You have an affiliation with the word bad. There's your Instagram handle. There's Bad Fit, which is your entrepreneurial first album, also had the word bad. Why? क्या association क्या है? यार bad, आप, मैं expectation ही zero कर देता हूँ ना आपकी. It's already bad. Bad ही है ये. कि बहुत in a world of too many goods or wannabe goods, just be bad. Be bad. फिर कुछ मतलब कुछ भी अच्छा होगा आपको अच्छा ही लगेगा. उससे better तो जीरो से ऊपर तो कुछ भी अच्छा लगता है. So I just keep, before you tell me, I know मैं खुद, मेरे में बहुत flaws हैं. I am bad. I'm not I'm not the best person. I am bad. So I know it. तो वो है, वो zone है थोड़ा सा. Bad. I am bad. Perspective. Yeah. Expectations are zero. It can only go better from there. नहीं, as मतलब that's the fun thing, but yeah, I am not the best person. I know I'm bad. Yeah. Why do you say that? I've seen good people. Yeah. My father, like he's someone that I can never be. Like he's this family man, 9 to 5, taking care of his family, sacrificed so much. Well, actually, Bombay आए थे. He wanted to be a hero. Really? He came to Bombay. He stayed there for 15 days. He couldn't stay here. He had a large family to take care of. He was the eldest one. And I see him. I can't be him. So reliable. अगर वो 9 बजे बोलेंगे आपको 8:45 बजे पहुंच जाएंगे. मैं तो I am bad. I'm so bad. Yeah. You've spoken about this, कि I've had to sacrifice a lot. Yeah. From friends, family. Yeah. And my child. Most importantly, Aditya to become Badshah. Absolutely. So elaborate on that, because what people see is brand Badshah. They see the cars, they see the lifestyle, they see the shows, they see the judge, they see the songs, they see Bollywood. It's a very different picture. It's rose tinted glasses. How were the sacrifices? अब भी अगर मैं इतना इन्वेस्टेड ना होता ब्रांड बादशाह में, मैं अभी चंडीगढ़ घर बैठा होता. मुझे I want to spend time with my parents because they're going old. And abhi one of my very, very close friends just lost his mother. And we were shooting that day. We were 7 hours away from his place. And he was just saying कि, he was crying and he was just saying कि यार एक बार बोल तो देती मैं जा रही हूँ. तो मतलब इतना कुछ सैक्रिफाइस आपको करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज दिस वांट ऑफ बीइंग देयर विद अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल.
which gives you comfort, sanity in life, protection from everything. And आप यहाँ पर हो in waters जो आपने कभी देखे ही नहीं. There's controversies, there's hatred, there's this volatile atmosphere, there's बकवास, so much बकवास. कोई भी किसी पे भी judgment pass कर देता है. The stakes are so high, then you still, तुम अपनी किश्ती उसमें चला रहे हो because there's this dream जो आपने अपने ऐसे संभाल के रखा है. मुझे तो ये नहीं पता वो ड्रीम अचीव करके क्या होएगा, मुझे नहीं पता, बट करना है, जिद है. पंजाब का लड़का है, जिद पकड़ी हुई है. तो ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होता है जो लोगों को नहीं पता. मैं आज सब कुछ छोड़ के घर जा सकता हूँ, बैठ सकता हूँ आराम से, बट पता नहीं तब मैं चैन से मर पाऊंगा या फिर ये सब करके चैन से मर पाऊंगा. आई डोंट नो. You're still figuring it out. I am still figuring it out. So when you were talking about sacrifices, as you've climbed the ladder, hours are intense. बहुत ही hectic हो जाती है life. How did that affect fatherhood for you? Because you speak about this. You speak about this in pockets. But how has that relationship with your daughter evolved? मुझे एक्चुअली डर था कि हाउ वुड शी ग्रो अप विदाउट मी बीइंग देयर, बट शी टर्न्ड आउट फाइन. She's turned out really, really, really good, and right amount of sensitivities she has. बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है. She's actually very very fun to be with. Yeah. But yeah, I do wish to spend more time with her. But I think she understands the relationship that she has with me. कि पैकेट्स में आएगा लेकिन फुलफिलिंग होएगा. और मेरे लिए भी वैसे ही है. तो कैसे टाइम स्पेंड करते हो आप? मिल लेते हैं कुछ टाइम में, एंड अच्छा मिलते हैं. खाते पीते और बहुत बातें करते हैं. हाँ. Does she like your music videos? I don't know. Music videos? Yeah. I don't know. गाने तो शायद पसंद करती है. हाँ. Videos देखते? Videos तो मैंने कभी देखा नहीं उसको देखते हुए. गाने पे डांस करते हुए देखा है. Cute. Which song? सभी पे कर देती है वो. अभी वो प्लेयर्स था एक करण औजला के साथ, तो उस पे उसने मेरे ख्याल से बहुत डांस किया शायद. बहुत ज़्यादा डांस किया. बट वो पंजाबी गाने ज़्यादा सुनती है. शी इज़ अ ह्यूज दिलजीत पाजी फैन. Oh yeah? Yeah, absolutely. Karan fan, Diljit fan. Yeah. And what is the sweetest thing she said to you about your work? About my work? Yeah. Just the fact that she dances to my songs. It's enough. It's enough. Yeah. क्योंकि वो उसको किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अपने बाप को. वो वही करती है जो उसका मन है. तो मुझे पता चल जाता है कि उसको कौन सा गाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शायद उस पर डांस नहीं किया. तो मेरे लिए एवरीथिंग शी डज कुछ भी अच्छा ही लगता है मुझे, कुछ खराब लगता ही नहीं है. हाँ. And what's your opinion on love? ओह एकदम से आ गया तो. लव पता नहीं यार, मतलब फिगर आउट ही नहीं कर पाया. What is your opinion on love? This is a reverse interview. नहीं मतलब क्या, मतलब मुझे नहीं पता. Like I think it has different forms. अलग-अलग टाइम के साथ. जब आप I think थोड़े यंग होते हो तो थोड़ा फिल्मी सा फॉर्म होता है, तो थोड़े फेरी टेल होता है. एग्जैक्टली. हमारे फिल्मी है क्योंकि हमने फिल्में देखी हैं. जब आप थोड़े बड़े होते हो तो फिर वो केयर में बदल जाता है. फिर आप और बड़े होते हो वो गिविंग में बदल जाता है. फिर आपको ये रियलाइज़ होता है प्रॉब्ली कि यू कैन लव अ लॉट ऑफ पीपल. इट्स नॉट ओनली वन पर्सन दैट यू कैन लव अ लॉट ऑफ पीपल. फिर आपको लगता है असली लव कौन सा है, नकली लव कौन सा है.
फिर आपको लगता है कि मतलब वाला प्यार है, बिना मतलब वाला प्यार है, पता नहीं, मतलब मेरा तो पर्सपेक्टिव ही लूज हो चुका है लव पे। देयर इज या तभी तो मैं लव सॉन्ग्स बनाता नहीं, मुझे पता ही नहीं लव है या जो जुगनू बनाया था मैंने, व्हिच इज अ लव सॉन्ग। आई एक्सपीरियंस्ड समथिंग बट इट प्रॉब्ली बहुत टाइम बाद, एंड तो वो गाना मैं तो ऐसे ही क्रिएटिव हूँ। आउटलेट। हाँ, कुछ हो जाए मेरे साथ गाना बन जाता है। Do you think that all of these experiences, right, like whether the good, the bad, the ugly, like you were mentioning earlier कि hatred बहुत है, we've been through a similar experience अभी recently. नहीं भैया, oh, पढ़ा था माशाल्लाह। The cancel culture is very prominent, right? So how do you cope with so much public speculation कि अगर एक गाने में कोई word out of place हो, for example, or you as a public figure you say a sentence out of line, or you wear something that people get very offended easily. यार sorry, complete. So how do you cope? Nothing. See, कुछ आर्टिस्ट अपने इम्पैक्ट ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं और कुछ शायद बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। आई एम वन ऑफ दोज। मुझे ये लगता है अरे इसको मेरी इस चीज़ से फ़र्क पड़ गया। और या फिर कि ओह कि कि अच्छा मुझे नहीं पता था कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा। I'm just a guy who's writing songs, still making songs. और या फिर मैं इस पेडेस्टल पे हूँ कि वो जिस तरह से न्यूज़ में बता रहे हैं कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, मैं क्या मैं न्यूज़ हूँ। Am I news? Am I national news? Like am I worthy of it? मैं ऐसे सोचता हूँ। But then you have to learn and you also have to realize that you are, there's a responsibility towards society. And हर तरह के लोग हैं सोसाइटी में, और मैं कभी भी किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, वो क्रिएटिव फ्रीडम मैंने ले ली, लेकिन अगर मेरी उस चीज़ से किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है तो मैं शायद मेरी क्रिएटिविटी पे लानत है। देन यू आर नॉट क्रिएटिव इनफ। यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन्स सेंटिमेंट्स। किसी को हर्ट हो रहा है, आई अपोलोजाइज, मेरी गलती है, मैंने कोई बाउंड्री ओवरस्टेप कर दी। और मज़ा इसमें कि वो बाउंड्री ओवरस्टेप किए बिना हाउ कैन यू मेक इट एक्साइटिंग? दैट्स क्रिएटिविटी। कि probably staying on the edge, exciting people without hurting them. वो लाइन होती है, वो लाइन है। और ठीक है, जब आप बड़े होते जाते हो वो लाइन और श्रिंक होती जाती है, आपका दायरा फैलता जाता है। तब भी how can you stay relevant, how can you stay exciting? That's the challenge for any artist who's growing. Correct. तो मजा है, and that's what you do. But बेमतलब का अगर कुछ है, कोई एजेंडा है, चलने दो, क्या फर्क पड़ता है? So ये जो पर्सपेक्टिव है कि चल रहा है, चलने दो, वो अभी आया है। Was there a time when it really affected you? Yeah, it did. Yeah. At what point? शुरू में आपको रियलाइज़ नहीं होता, जब आपको रियलाइज़ ही नहीं होता, अच्छा इतना फ़र्क पड़ गया। फिर मैं आपको पत्थर मार रहा हूँ, एक टाइम आपको फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाएगा। You'll be so thick-skinned. चलने दे यार, चलने दे। और ये चैलेंजेस हैं यार, ये चैलेंजेस नहीं तो हर कोई नहीं सक्सेसफुल हो जाता। करेक्ट। आपको यही चैलेंजेस से तो कोप अप करना है कि वो आपकी एनर्जी में से एनर्जी निकाल रहे हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको उस डिस्ट्रैक्शंस को से लड़के भी आपको वो करना है जो आपको करना है। दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। और जो लुढ़क गया इसमें वो तो एक तो समंदर की लहर है, वो तो ले ही जाती है। फिर तुम मत लुढ़कना, ये चलता रहता है। शाहरुख सर ने मुझे बोला था वेलकम टू द बिग लीग। कब बोला था? एक इंस्टेंस हुआ था, मैं आई वाज रियली ख़त्म हो गया था मैं। मतलब मेरे को था यार क्या है ये बकवास।
पता नहीं उनका किसी अपने काम से फ़ोन आया तो मैं कहते क्या हुआ तेरे को, मैं कहा नहीं सर कुछ वैसे ही। फिर मैंने उनको बताया सर तू पागल है, जैसे इनकम टैक्स देते वैसे ये टैक्स देना पड़े। वेलकम टू द पिकनिक। Good words. हाँ Before this you were saying, you know, parents are worried about you कि अब क्या ही कर लोगे, मतलब this court case, that whatever in the news, right? Very similar thing with me कि I was तो handling it, family was in disarray कि ये क्या चल रहा है, ये like क्या हो गया भाई? because तुम तो humans of Bombay हो तो yeah, मतलब what is happening? My father was receiving WhatsApps पे just blasts, right? And that was tricky for me कि I'll to understand, I'm dealing, I'm processing. So how do I do this? Like my sisters were very affected. How did you balance that? Because इतनी बारी हो चुका है कि every time it becomes news, right? Whatever it is, for whatever reason, some song, some case, it becomes news. How do you protect your family? Your daughter, you know? So my daughter is fortunately away from all this. She lives in London. किसी को पता भी नहीं है कि social media या address. Not a lot of people know that. But my family शुरुआत में तो होता था, like they've also become immune, but not completely immune because situation बहुत volatile है हर तरीके से ना, मतलब threats ये वो social media कुछ भी तो, but पैनिक कम हो गया है, पैनिक है। तो जैसे उस दिन मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, रात को कुछ सीन हुआ था, देयर वाज सम न्यूज़, और रात को उसने मुझे हाँ तू ठीक है, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मैं ये बता कि वो जो मेरी वो जो सूटकेस था जिसमें वो जैकेट थी वो कहाँ पड़ी है। हाँ तू ठीक है। मैं नॉर्मली वो फ़ोन नहीं उठाती रात को बिकॉज शी इज स्लीपिंग, बट फिर मैंने सेंस किया यू नो कि ये दे आर ऑल्सो यू नो they are also sufferers in this. तो मैं क्या like what am I subjecting my family to? I just hope it's all worth it. Yeah. और मतलब कई बार कुछ लोग तो ऐसे बेवकूफ़ होते हैं जो जिनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, you know. Then my family, मैं बता नहीं सकता, मेरी फैमिली को मैसेजेस आते हैं, hate messages, तुम्हारा भाई ये, तुम्हारा भाई वो. She might laugh it off in front of me, but you know when she reads that, I know how I feel when I read such messages. तो उनको कैसा लगता होगा, मतलब इतनी बकवास है कुछ सेक्शन ऑफ पीपल, आई डोंट नो यार. आप सपोज करो आप किसी को हेट करते हो, आप बहुत हेट करते हो, आप उसके पोस्ट के नीचे जाके लिखोगे मैं नेवर, तो वो कौन लोग होंगे यार, मेरे तो समझ ही नहीं आता. जीरो, इट विल जस्ट नॉट हैपन. आप हेट करते हो किसी, यार मेरे को बहुत, लेकिन यू आई डोंट थिंक यू विल एवर मेक द एफर्ट ऑफ गोइंग टू देयर व्हाटएवर एंड पोस्ट कि भाई आई हेट यू. आप तब भी नहीं करो. मैं वो सोचता हूँ वो क्या लोग होंगे, वो माशाअल्लाह लोग होंगे. वो क्या मेंटालिटी होगी यार, क्या उसमें जहर भरा हुआ होगा बेचारे में. तो वो नहीं मुझे पता चलता. ना ही पता चलो ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा. Nobody understands the internet. Yeah. We'll move on to the next segment. It's called 5 truths and no lies. 5 truths and no lies. मैं पूछूंगी. ठीक है. Basically कंडा है. Complicated कर दिया था. You didn't want a 9 to 5 job, but now you must be working for days without a break. Do you feel tired? True. Yeah. Absolutely. How do you feel when you see people jamming to your songs at parties or clubs? Do you watch them sometimes? I do. That's my it's song. amazing. Yeah. बहुत सही लगता है. बहुत ही सही लगता है. It's the best feeling. Yeah. Who's your 3 AM friend? मैं बहुतों का 3 AM फ्रेंड हूँ. मुझे 3 AM पे फ्रेंड तो नहीं चाहिए. That's ट्रूथ बोला था ना हमने. Truth, correct. दुनिया सच सुन ही नहीं सकती. आप किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हो? खोने से, मम्मी पापा को, या जो भी क्लोज हैं, बहन, उनको खोने से. This is the most common answer. तो यही सच है. Correct. Like इनको खोने से बहुत डर लगता है.
would your school friends recognize Badshah as Aditya? हाँ They're not shocked. हाँ शॉक्ड हैं. Shocked. हाँ टीचर्स बहुत शॉक्ड होंगे. फ्रेंड्स का तो पता नहीं कि ये साला ये सक्सेसफुल कैसे हो गया लाइफ में. वो बहुत शॉक्ड होंगे. If not rapper, what would you be today? And good at? You would be very good at बिजनेस. business. वो तो है ही, वो entrepreneurship है. हाँ. बिल्डिंग ब्रांड्स. Like brand Badshah. या Biggest brand story is brand Badshah. एब्सोल्युटली. Last question. हम्म ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऐसे लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे for whatever reason. It could be I can't give up my 9 to 5, or I'm scared, or I'm fearful, or I don't even know what I want to do in life. आपको passion मिल गया कि this is what I'm good at. I want to do this more. What advice would you give to people who are lost in that sense? It's okay to be lost. मैं इस जर्नी में होके लॉस्ट हो जाता हूँ. ओके, इट्स ओके टू बी लॉस्ट. आर यू हैप्पी इज द क्वेश्चन. आर यू हैप्पी विद योर 9 to 5? इफ नॉट, व्हाट डू यू वांट टू फाइंड आउट. कैसे फाइंड आउट? हाउ आई फाउंड आउट कि मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ. मैं होमवर्क करता था, मैं म्यूजिक सुनता था. मैं बास्केटबॉल खेलता था, मैं म्यूजिक सुनता था. मैं ड्राइव करता था, मैं म्यूजिक सुनता था. मैं कुछ भी करता था, मैं म्यूजिक सुनता था. तो मुझे लगता है ये तो कांस्टेंट है मेरी लाइफ में. बैकग्राउंड में चल ही रहा है. बैकग्राउंड में ये तो चल ही रहा है. तो यही है शायद. तो बाकी सारी चीजें चेंज हो रही हैं. तो दैट्स हाउ आई फाउंड आउट कि दिस इज समथिंग दैट आई वुड वांट टू डू. दैट वुड मेक मी हैप्पी बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी. मेरे को सोते हुए म्यूजिक सुनना था. मेरे को उठते ही म्यूजिक सुनना था. मेरे सपने में भी गाने आते थे. तो फाइंड आउट समथिंग दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट. डोंट फाइंड आउट कि मुझे ये करना है. फाइंड आउट कि मैं ये किए बिना रह नहीं सकता. तो जब आप वो करो, वो कुछ भी हो सकता है. बहुत वियर्ड सी चीज़ें भी हो सकती हैं. कुछ भी, मतलब ग्लास इकट्ठे करना, कुछ भी, या कुछ भी. थिंक ऑफ द वियर्डेस्ट थिंग. व्हेन यू डू इट, यू लव इट. यू वांट टू एक्सेल एज अ ह्यूमन बीइंग. यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑलवेज. अब मैंने कर लिया, ग्लास इकट्ठे कर लिया, मेरे को ये करना है, ये करना है, कुछ भी करना है. एंड दैट्स इट. जस्ट डू नॉट. और अगर आपको डर लग रहा है 9 to 5 छोड़ते हुए, बहुत लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जिनको मैं बहुत पुश करता हूँ. जो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये कितना बड़ा एसेट है, जो कि किसी और के लिए क्या फुद्दू काम कर रहा है, यू नो. और मैं इतना पुश करता हूँ, पता नहीं, मतलब मैंने बहुत लोगों को पुश किया है. वो क्या चीज़ है जो उनको रोकती है? जब मुझे क्लियरली पता है ये छोड़ते ही ये उस लेवल पे आ जाएंगे जो इनको अंदाज़ा नहीं है. तो कईयों को देखा है मैंने वो करते हुए. कहीं अभी भी एक दलदल है ये जो नहीं करते. बट आई जस्ट वांट टू टेल यू, डू इट. भूखे नहीं मरोगे, कुछ नहीं होगा. कुछ द वर्स्ट इज दिस दैट यू डूइंग, लिविंग इन दैट फियर. दैट्स द वर्स्ट. इसके बाद चीज़ें एक्साइटिंग होंगी, वर्स्ट नहीं होंगी. दिल भी एक्साइटिंग, इवेंटफुल होंगी. दिल भी लोज, दिल भी हाइज. बट ये जो घुटन है ना, इससे निकल जाओगे. और जब लोज हाइज होते हैं ना, तभी मज़ा आता है लाइफ में. नहीं तो ये घुटन तो तुम्हें मार देती है. तो आप सिर्फ मशीन बन के रह जाते हो. आपको ज़िंदगी जीनी, आप ज़िंदगी जियो ना. निकलो बाहर, मैदान में आओ. आप अपने आप को हिम्मत वाला बोलते हो, तो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू, देन नॉट हिम्मती, राइट. तो आपको अगर हिम्मत दिखानी है तो आप ये करो. कई रीजंस होते हैं. कोई पार्टनर की वजह से नहीं करता, कोई फैमिली की वजह से नहीं करता. मैं तो किसी और ही अलग ही वर्ल्ड लेवल पे हूँ कि कुछ नहीं मैटर करता है सब पार्टनर. इंसान अकेला आया था, अकेला जाएगा. अपने गोल्स फुलफिल करो. हाँ,
इफ यू स्मार्ट इनफ अपने पार्टनर और बच्चे को भी संभालो, फिर भी गोल्स फुलफिल करो, लेकिन लिव योर लाइफ। या करके देखो एक बारी, 1 साल में पता चल जाएगा तुम कहाँ हो। वापस कर लेना, 50,000 की नौकरी करो तो 40 की मिल जाएगी, 30 की मिल जाएगी। आप अभी क्या मांगते हो? मेरी प्रमोशन हो जाए, मुझे ₹1,00,000 मिलता है, मुझे 1,20,000 मिले। भगवान से आप मांगते ही 20,000 हो, भगवान से मांगो 20-25 करोड़, देगा वो। मांगो तो सही। अब मांग ही रहे हो, मांग लो ना, मांगने में क्या जा रहा है। और मैं आपसे बोलूँ यार, मैं आपसे बोलूँ ही नहीं मेरे को पॉडकास्ट करनी है, होएगी नहीं। मैं आपसे बोलूँ तभी होएगी ना। सपना थोड़ी ना आएगा भगवान को, कितने लोगों को कर रहा है, अच्छा इसको भी चाहिए, अच्छा मतलब ऐसे तो करना पड़ता है ना, शेक तो करना पड़ता है। और सोचो अगर आपकी आस की ऐसी हो कि मेरे को तो मार्स पे घर बनाना है, तो भगवान को भी होएगा ना, तो ये कौन है भाई, तो इसकी सुनता हूँ। तभी तो इलॉन मस्क जा रहा है मार्स पे, क्योंकि सोच रहा है, कर रहा है। आपके और आप जो करना चाहते हो उसके बीच में सिर्फ चाहत का फर्क है, और कुछ नहीं है, सिर्फ द वांट। एंड देन ऑफ कोर्स ये तो हो गई पॉडकास्ट वाली बात है, देन यू हैव टू पुट इन द वर्क। ग्रेट एडवाइस। या आई होप सो। कोई गलत स्टेप ना मुझे ना गालियां दे। नहीं, आई थिंक इट्स वेरी गुड एडवाइस एंड ग्रेट एपिसोड, आई एंजॉयड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। रात को बातें करने ये फायदा होता है। कन्वर्सेशंस रन डीप। हाँ, दिन में नहीं निकलती बातें, दिन में कॉफियों पे चल रहे होते हैं हम। डन। नाउ ऑल आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट आर एट नाइट। पक्का? डन। ये सॉरी। Thank you so much. Thank you. If you like this episode, don't forget to subscribe to our channel and hit that bell icon. Thank you all for being the best community, and I'll see you soon.